संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए हम मनाएं दीपावली का त्योहार। दीपावली की आप सबको, सब मेरे चैनल पर देखने वालों को, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया उन सबको, जो नहीं देखा है उन्हें भी, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो ये दीपावली का त्योहार होता है, ये पूरे 4 दिन का त्योहार होता है, ठीक है। और 4 दिन मनाया जाता है। कल है धनतेरस, उसके बाद में सबसे पहले धनतेरस का त्योहार, उसके बाद में नरका चतुर्दशी होती है, उसके बाद में होती है जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं, फिर आती है बड़ी दिवाली, ठीक है। इस दिन हम दिए जलाते हैं और घर में रोशनी करते हैं, साफ सफाई रखते हैं। और उसके बाद आता है गोवर्धन का त्योहार, और उसके बाद में आता है भैया दूज। ये भी 4 दिन का त्योहार होता है, ठीक है। चलिए दीपावली मनाएं। पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं हमने दे दी हैं। सबसे पहले हम दीपावली के लिए आपकी शुभकामनाओं के लिए 4 पंक्तियां बोलने जा रहे हैं। तन का मन का घर आंगन का जो तम हरण करे, ऐसा दीप जलाओ जिसको पूनम वरण करे। चलिए, अब छोटे बच्चों को भी हम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी, बिग एंड स्मॉल। चलिए अब आपको त्योहार के बारे में बताएंगे। ये जो त्योहार है, ये हमारा 4 दिन का त्योहार होता है, ठीक है। हम प्रार्थना करते हैं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, और इसको हम प्रार्थना में क्या कहते हैं, हमें वैसे युक्त करें। ये पूरा श्लोक है, संस्कृत में ना बता के मैं आपको इसके बारे में हिंदी में बता जा रही हूँ। वह क्या होता है? वैसे होता है आपका विवेक, यानी गणेश जी विवेक प्रदान करें, यानी कि बुद्धि दें। और माता सरस्वती क्या दें? हमें विद्या दें, वासे विद्या, ठीक है। और माता लक्ष्मी क्या दें? वैभव। इस तरीके से वैसे युक्त, यानी वैसे युक्त होने में तीनों चीज याद है, गणेश जी की वंदना, लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की। ये तीनों हमें प्रदान करें, वैसे युक्त करें, यानी कि विवेक, विद्या और वैभव, ये सब हमें प्रदान करें। चलिए आप त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, त्योहार जो है 4 दिनों का होता है, बता दिया हमने आपको कि 4 दिनों का त्योहार होता है। सबसे पहले धनतेरस, उसके बाद में छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन, उसके बाद भाई दूज का पर्व होता है। देखिए, ये जो त्योहार है वास्तव में एक अनूठा त्योहार है। देखिए, सबसे बड़ा अच्छा तो ये लगता है इस त्योहार में मुझे कि देखिए सारे घरों की सफाई हो जाती है। दीपावली जब आती है तो बरसात समाप्त हो चुकी होती है। बरसात में जो कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं और घरों में जो सीलन आ जाती है, वो सब भी हम अपने सफाई के द्वारा दूर करते हैं। और सबसे बड़ी अच्छाई, इससे भी अच्छी बड़ी अच्छाई है कि इसमें हर व्यापारी वर्ग को काम मिलता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हर व्यापारी वर्ग इसमें बिजी होता है। व्यापारी छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, ठीक है। चाहे उसकी छोटी दुकान है अथवा बड़ी दुकान है, जो भी कुछ है, तो वो जो है हर एक को उसमें लाभ मिलता है। माता लक्ष्मी सब पर अपनी कृपा करती है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग को कैसे काम मिलता है? देखिए, मजदूरों को हम क्या लगाते हैं, घरों में लगाते हैं काम के लिए। तो हर घर में सफाई होती है, मोस्टली काम मजदूर लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई व्हाइट वॉश कराते हैं और घरों में जो है पेंट भी कराते हैं, दीवारों पे पेंट होता है, खिड़की दरवाजों पे पेंट होता है। और सचमुच कहा भी यही जाता है कि स्वच्छता में ही माता लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। यही धारणा हम सबकी है और इसी धारणा को लेकर हम ये पर्व मनाते हैं। अब देखिए, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, सबको काम मिलता है। देखिए, अब सुनार है, सुनार क्या करता है? आभूषण, सिक्के, बर्तन, ये और मूर्तियां, छोटी छोटी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां सब उसके यहाँ मिलती हैं, ठीक है। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार सब उसको खरीदते हैं और त्योहार मनाते हैं। देखिए, वस्त्र विक्रेता, उनको भी काम मिलता है क्योंकि नए नए वस्त्र पहनकर हम पूजा करते हैं। देखिए, और सबसे अधिक देखिए जैसे एक कुम्हार है। देखिए, कुम्हार क्या करता है? बर्तन बनाता है, मिट्टी के खिलौने बनाता है, दिए बनाता है और विभिन्न प्रकार के नए नए आइटम बनाता है और सब उसको खरीदते हैं। तो इस तरीके कुम्हार को भी काम मिल गया। अब मिठाई विक्रेता है, तो वहाँ मिठाई बेचने वाले के पास, उसके पास भी काम होता है। वो भी क्या मिठाइयाँ बेचता है और मीठे खिलौने बनते हैं, खिल बताशे बिकते हैं, उनको भी रोजगार मिल गया और मिठाई विक्रेता को भी रोजगार मिल गया।
अब जो डिब्बा बनाने वाले हैं उनको भी रोजगार मिल गया, क्योंकि मिठाई काय में रखेंगे, डिब्बे में रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से सबको रोजगार मिल गया। ठीक है, पीछे खिलौने बनते हैं उनको रोजगार मिल गया। और सबसे बड़ी अच्छाई क्या है, देखिए इसमें, यहाँ तक कि मिट्टी और जो पुराने कपड़े हैं वो तक बिक जाते हैं। मिट्टी कैसे, देखिए आपको कुम्हार के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, यानी मिट्टी भी बिक जाती है। मिट्टी के जो दिए बनते हैं, मिट्टी के जो खिलौने बनते हैं और विभिन्न प्रकार के आइटम बनते हैं वो सब भी बिक जाते हैं। और कपड़े कैसे बिक जाते हैं, पुराने कपड़ों का क्या होता है, जितने हमारे पटाखे होते हैं, जैसे सुतली बम होता है, छोटे छोटे होते हैं किलो आपके फोड़ने वाले हथगोले जिसे हम कहते हैं, रंग बिरंगे होते हैं विभिन्न प्रकार के। ठीक है, पतंगी कागज में लिपटे हुए होते हैं, तो वो सब भी कैसे बनते हैं, वो पुराने कपड़ों से बनते हैं जो बिल्कुल यूजलेस हो चुके होते हैं। ठीक है, उनका भी जो है वो एक अच्छे तरह से उपयोग में ले आते हैं उसको भी। तो इस तरीके से त्योहार मनाया जाता है। देखिए, त्योहार सबका है, हम सबको मनाना चाहिए, मिलजुल कर मनाना चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम इतने संपन्न हैं कि हम हजारों के पटाखे छोड़ रहे हैं, तो हम एक दिए वाले से कहेंगे भाई, अगर वो कहता है कि मैं 100 रुपए के दिए देना है, तो हम कहेंगे नहीं 90 के लगा देंगे। ये बात बहुत गलत है, किसी के लिए भी है। अगर ऐसी हमारी धारणा हम रखते हैं तो दिवाली का पर्व मनाना बेकार है। अगर हम सोचे कि भाई 100 रुपए के बदले में 90 के दे भी गया मजबूरी में, तो क्या हमने क्या एवरेस्ट की फतेह कर ली है? नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें दीपावली का पर्व मनाने के लिए उसको भी सहयोग करना चाहिए। ठीक है, 10 रुपए में हम कोई अमीर नहीं हो जाएंगे, और 10 रुपए में जो है वो बेचारे उसके बहुत काम आएंगे। तो इस तरीके देखिए, हर एक के लिए हमें सोचना चाहिए। और दीपावली का त्योहार पूरे प्रेम से और मनोयोग से मनाना चाहिए। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आगे आपको दीपावली पूजन के बारे में बताऊंगी, जो मंत्र वगैरह हैं उनके बारे में ज्ञान कराऊंगी। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा तो विशेष रूप से की ही जाती है, लेकिन साथ साथ गणपति जी की पूजा, माता सरस्वती की, नवग्रहों की पूजा, षोडश मातुकाय की पूजा, और इनके अलावा कुबेर जी की पूजा, सरस्वती जी की पूजा आदि की जाती है। और गोवर्धन के वाले दिन कृष्ण जी की पूजा का विशेष प्रावधान है। ठीक है, आज हम आपको दीपावली पर माँ लक्ष्मी की अनुकंपा पाने के लिए मंत्र और मूल मंत्र बताने जा रहे हैं। विघ्नहर्ता गणपति जी को कोटि कोटि नमन। ओम गण गणपति नमः। इसको आप 108 बार बोल सकते हैं। ओम नवग्रहादि देवताभ्यो नमः। ओम षोडश मातुकाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री वाग्देव्यै नमः। ओम शारदा मातेश्वरी मैं नित सुमरूतोय हाथ जोड़ विनती करूं विद्या वर दे मोय। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालिये प्रसीद प्रसीद। ओम ह्रीं श्री श्री ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम श्री कुबेराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धन पूर्य पूर्य नमः। देखिए, ये हमने सब वंदना की है। गणेश जी की वंदना, साथ साथ सरस्वती जी की वंदना, लक्ष्मी जी की वंदना, कुबेर जी की वंदना, और इन सब वंदना जितनी मैं जानती हूँ, जितनी मुझे ज्ञान है, मैं चाहती हूँ आप सबको ज्ञान बांट सकूं, इसीलिए मैंने आपके सामने ये सब प्रस्तुत किया है। और आप भी अपनी पूजा में सम्मिलित कीजिए, शुभ लाभ उठाइए, और आपको शुभ लाभ मिले, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिले। यही मेरी दीपावली पर आपके सबके लिए शुभकामना है। नमस्कार, धन्यवाद।